नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो, किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो उनके रिक्रूटमेंट रूल्स में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। KVS ने भी अपने कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स को, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चेंज किया है, NVS ने भी चेंज किया है, EMRS ने भी चेंज किया है, इवन एंड DSSB ने तो एलिजिबिलिटी में भी काफ़ी सारे चेंज वहाँ पर किए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की या रिलैक्सेशन की, तो उसमें बहुत सारे चेंज हमें DSSB, TGT और PGT के अंदर देखने के लिए मिले हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम कर रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपके हित में बात होगी और आपके हित के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और जो एक शांतिपूर्ण धरना हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे करने जा रहे हैं, उसको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा अब ध्यान से देखिएगा जरा। सो DSSB, TGT, PGT की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एज रिलैक्सेशन के ऊपर काफी ज्यादा अभी हंगामा मचा हुआ है। और हंगामे के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूं। आयु में छूट को लेकर अगर हम TGT की बात करते हैं तो DSSB में TGT के लिए पहले आयु 32 साल थी आपकी अधिकतम आयु, और उसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता था, और अभी जो है ये घटाकर 30 साल कर दी गई है। और अगर मैं PGT की बात करता हूं तो PGT के लिए 36 साल जो है पहले आयु हुआ करती थी, अभी इसको जो है यहाँ पर 30 साल कर दिया गया है आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं आपके। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो चेंजेस क्या हैं, अब वो देखिएगा। महिलाओं को पहले 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता था एज के अंदर, जिससे काफी सारे जो होनहार छात्र थे, क्योंकि आपको पता है TGT PGT की जब प्रिपरेशन करते हैं या फिर तैयारी करते हैं तो उसमें समय लग जाता है। B.Ed करना, TGT के लिए ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, PGT के लिए, तो पढ़ाई में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना होता है, कम वैकेंसीज आती हैं, कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, तो लोग कई कई साल तक प्रिपरेशन करते हैं। तो यहां पर 10 साल की जब छूट मिलती थी महिलाओं को, तो उसमें काफी सारे ऐसे होनहार छात्र थे जो सिलेक्शन पा लेते थे। अब ये छूट को इन्होंने जीरो कर दिया है। महिलाओं को जो 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती थी, अब उसको हटा दिया गया है इस साल का जो नोटिफिकेशन आया उसमें वो छूट नहीं थी, जिसको लेकर ये सब जो है चीजें स्टार्ट हुई। तो छात्रों ने जो है कई जगह पर धरना प्रदर्शन के लिए जो है अभी चीजें दी हैं, और साथ के साथ एक जो याचिकाएं हैं वो जगह जगह पर उन्होंने दी हैं, ज्ञापन जगह जगह पर दिए हैं। तो मैं आपको कुछ ज्ञापन दिखा देता हूं, कहां कहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं और क्या क्या उनके चीजें हैं और क्या क्या आगे होने वाला है, उन सभी चीजों पर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये जो ज्ञापन है ये दिया गया है आशीष सूद जी को, जो आपके MLA हैं जनकपुरी के। तो जनकपुरी MLA के यहाँ पे ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें साफ साफ मैं पूरा विषय पढ़ के बता देता हूँ। DSSB भर्ती के PGT और TGT पदों पर आयु सीमा और महिलाओं को पूर्व प्रदत्त 10 साल की छूट को पूर्ववत करने के संबंध में निवेदन है आपका। PGT पदों पर पहले क्या होता था कि 36 साल की आयु होती थी अधिकतम आयु, और उसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता था। अब ये 30 साल कर दिया गया है, ठीक है, और इसमें एज रिलैक्सेशन को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज है, PGT का स्तर वैसे भी उच्च स्तर का होता है। B.Ed और PGT करना मतलब बहुत समय इसमें लग जाता है, फिर प्रिपरेशन में वैकेंसी कम आती है, तो ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। TGT पदों पर आयु सीमा 32 वर्ष की आयु से सीमा घटाकर 30 साल कर दी गई है। महिलाओं के लिए 10 वर्ष की आयु छीट DSSB द्वारा इस छूट को समाप्त करना हजारों योग्य महिलाओं को अवसर से वंचित करना है। तो ये इसका सार है। यहां पर जो है एज रिलैक्सेशन को लेकर चीजें यहां पर गई हैं, और एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई फॉर्म फिलिंग जो है चीज़ें होने वाली हैं, हो रही हैं, तो उसमें जो है एज रिलैक्सेशन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मान लिया किसी की आयु जो है 37 साल है, ठीक है, और 36 साल तक आप भर सकते हैं PGT अकॉर्डिंग टू नाउ, तो आप बिना रिलैक्सेशन के नहीं कर पाओगे, आपको अप्लाई नहीं कर पाओगे महिला होने के बावजूद भी। तो इसलिए ये ज्ञापन सौंपे गए हैं। ये राजनिवास में आपका सौंपा गया है ज्ञापन, ठीक है। ये ज्ञापन जो है ये सौंपा गया है चीफ मिनिस्टर जन सेवा सदन दिल्ली, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पर आपके जो हैं ये ज्ञापन सौंपे गए हैं। तो ये रेखा गुप्ता जी को सौंपा गया है, ये विनय सक्सेना जी को जो उपराज्यपाल हैं उन्हें सौंपा गया है, और ये आशीष सूद जी हैं शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, तो उनको सौंपा गया है। तो ये अलग अलग जगह पर ये ज्ञापन सौंपे गए हैं। तो इनका सार ये है कि भाई अभी जो है ना, मैं आपको बता देता हूं, एक शांतिपूर्ण धरना जो है वो यहां पर होने वाला है, और ये शांतिपूर्ण धरने में, ठीक है, और शांतिपूर्ण धरने में निवेदन है अपना हक पाना, ठीक है, किसी भी प्रकार से किसी का विरोध करना इसमें नहीं है। सरकार के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने जो चीज़ें की हैं उनको विचार करके वापस से पुनर्विचार करके वापस से यथावत कर दिया जाए जैसे कि पहले था। वो 10 साल की एज रिलैक्सेशन महिलाओं को मिलनी चाहिए। हम बच्चों के साथ में खड़े हुए हैं और साथ में पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये विनय कुमार सक्सेना जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं, उनको भी ये सौंपा गया है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब वही हैं जो अभी तक सौंपी जा चुकी हैं यहाँ पर। मैं आपको एड्रेस भी दिखा देता हूं। यह आपका सोमवार को होने वाला है 27 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 2025 को है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक यह है चंदगी अखाड़ा सिविल लाइंस, ठीक है। तो चंदगी अखाड़ा सिविल लाइंस में ये होने वाला है। मैं एड्रेस बता देता हूं आपको। चंदगी अखाड़ा सिविल लाइंस, ठीक है। चंदगी अखाड़ा सिविल लाइंस। बाकी का एड्रेस भी देख लेते हैं। नई दिल्ली है, समीप मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन, ठीक है। समीप सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब ये कब होने वाला है आपका, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। 27 अक्टूबर को ये 27 अक्टूबर को ये होने वाला है 2025 में, ठीक है। और टाइमिंग रहने वाली है सुबह 9 से 3 बजे तक। तो जो भी लोग भाई आसपास रहते हैं या आ सकते हैं वो डेफिनेटली आइएगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखिएगा। और हम साथ खड़े हुए हैं, टेक्स्ट बुक आपके साथ खड़ा हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। आप हमारे साथ भी जुड़ के चीज़ों को आगे पहुंचा सकते हैं। आपकी बातों को हम पहुंचाने के लिए ऐसे और भी वीडियोस यहाँ पर बनाते रहेंगे। और सरकार तक ये वीडियो पहुंच रही है या सरकार का कोई ऑफिशियल से ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ महिलाओं के हक को उनसे ना छीना जाए और वो हक उनको दिया जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।